तो आपकी एग्जाम के लिए 90 दिन के आसपास का समय बाकी है। 90 दिन का एग्जैक्टली 90 दिन बाकी है। 16 फरवरी का दिन है या मुहूर्त है जिस दिन आप एग्जाम देंगे। शायद सेकंड हाफ में आपका एग्जाम होना है। तो ये 16 फरवरी का जो एग्जाम है आपका 90 दिन के आसपास, आज के दिन को छोड़ दो तो एग्जैक्टली 90 दिन आपके पास बाकी है। 90 दिन के क्या मायने हैं कि अगर आप ठीक है जैसे भी स्थिति में है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं कि किसी का 2 टॉपिक, किसी का 4 टॉपिक, किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, जैसे भी आप है, जिस भी कंडीशन में आप है, अब भी 90 दिन है। 90 दिन मतलब अगर आप दिन का 8 घंटा भी लेके चलते हैं तो आपके पास 720 घंटा होता है। 9 घंटा लेके चलते हैं तो एक 810 घंटे के आसपास का समय अभी भी बाकी है। और ये 810 घंटा एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इन लास्ट के 90 दिनों में भी आप इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि पूल इंडिया में जो आप अभी जिस स्थिति में है, बिल्कुल भी पूल इंडिया में जाने लायक आपका एबिलिटी नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है, आपका तैयारी नहीं है, लेकिन 90 दिनों को सही से यूटिलाइज करके पूल इंडिया में जाने लायक आप स्कोर कर सकते हैं एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो डिफरेंस जरूर क्रिएट हो सकता है। बहुत टाइम आपके पास है अगर आप शिद्दत से पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो 90 दिन के 900 दिन में मिल जाए, तब भी तैयारी नहीं होना है। तो है, आप आखिरी के दिनों को यूटिलाइज कीजिए। माइनिंग ज्ञान के अंदर में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एडमिशन आ रखा है। विक्रम बैच के लिए आप सभी ने पता होगा 3 ग्रुप हमको बनाना पड़ गया। व्हाट्सएप में लिमिट है 1024 के आसपास एक ग्रुप में आता है। 3 ग्रुप बनाना चल पड़ गया, करीब 2400 के आसपास विक्रम बैच में। फिर कोई 2 साल वाला, कोई 3 साल वाला, और क्रैश कोर्स के अंदर में भी करीब 250-300 बच्चे, मतलब 28-2900 के आसपास एक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो हमारे लाइव क्लासेस के लिए, मतलब लाइव क्लासेस के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ क्रैश कोर्स के लिए, कुछ विक्रम बैच के। अभी जैसा सिनेरियो है क्रैश कोर्स के लिए, अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट वाला देखा होगा तो मैंने बताया कि सिर्फ क्रैश कोर्स के भरोसे आप एक ठीक ठाक मार्क्स का उम्मीद कर सकते हैं। सिर्फ क्रैश कोर्स के भरोसे, यदि किसी ने कॉलेज में अच्छा पढ़ा हुआ है और वो क्रैश कोर्स को करना चाहे, देन उसके लिए ओके है। किसी ने 8-10 टॉपिक पहले से पढ़ रखा है या 4-5 टॉपिक पहले से पढ़ रखा है, बाकी टॉपिक के लिए क्रैश कोर्स रिफर करना चाहे पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस कर रखा है, फटाफट से रिवीजन करना चाह रहा है, क्रैश कोर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई जीरो से स्टार्ट करे, क्रैश कोर्स से एक अच्छा रैंक लाना चाहे, मुश्किल काम। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो झूठा एक्सपेक्टेशन कतई नहीं देंगे, वही बताएंगे जो फिजिबल है। ठीक है, क्रैश कोर्स के अंदर में आपने क्लास स्केड्यूल देखा होगा। कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है। आपकी क्लास का शुरुआत बेस्ट पॉसिबल पर्सन कर रहे हैं, एआई लास्ट ईयर के। क्योंकि लास्ट के दिनों में मैंने टीचर्स को भी बताया कि भाई आपको पढ़ाना ही काफी नहीं है, आपको प्रॉपर गाइड करना भी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के दिनों में कैसे मोटिवेटेड रहें, कैसे अपने टाइम को 100% यूटिलाइज करें, आप टाइम को कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सारा चीज बताने वाला काम, या ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। और उस पता होने के लिए इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन होना है कि अनुराग सर आपसे लास्ट के दिनों में जुड़े रहते हैं, अमृतेश सर आपसे लास्ट के दिनों में जुड़े रहते हैं, यदि रोहित मंडल सर आपसे लास्ट के दिनों में जुड़े रहते हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलता है। क्योंकि आपका सिर्फ तैयारी करना काफी नहीं है, आपका इन लास्ट के दिनों में मोटिवेटेड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के दिनों में मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे जो पूरे साल ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, इन लास्ट के दिनों में पता नहीं क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, या बोल सकते हो कि एग्जाम प्रेशर सही से इन लास्ट के दिनों में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इन लास्ट के दिनों को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाने के चक्कर में उनका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। जबकि कई सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा है कि जॉब अगर कर रहे हैं, जॉब छोड़ के कॉलेज अगर कर रहे हैं, कॉलेज से बाइक आउट करके या बाकी सारी दुनिया से बाइक आउट करके इन लास्ट के 2.5-3 महीने में इतना शिद्दत दिखा देते हैं कि बहुत अच्छा रैंक उनका गेट एग्जाम जैसे में आ जाता है। लास्ट ईयर का आपने इंटरव्यू देखा होगा, कई सारे बच्चे थे जिनका 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन में भी अंडर 20, अंडर 30 रैंक आया। तो भाई ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इन टाइम को आप कतई बेकार मत जाइएगा। अगर आपने पूरा सिलेबस कर रखा है तब भी, यदि आपका 50% सिलेबस हुआ है तब भी, यदि आप जीरो से स्टार्ट करें, क्योंकि होगा कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जीरो से स्टार्ट करेंगे। कल के डेट में, आज के डेट में, आज भी ऐसा हो रहा है कि विक्रम बैच में दो चार लोग बच्चे ज्वाइन कर ही हैं, तो उनका तो जीरो से ही है। तो ऐसे बच्चे भी, अभी इतना टाइम आपके पास है कि आप प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज करके पढ़ सकते हैं। तो पहला क्लास आज का ब्रीफिंग है, मैं बताऊंगा अभी का क्या है कैसे है। अनुराग सर कल से आपका क्लास लेंगे माइंड प्लानिंग का। ये क्लासेस कतई भी आप पूरा क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा ऐसा सोच के आ रहे होंगे, या फैकल्टी को आप ये बोलेंगे कि सिलेबस में ये टॉपिक है आपने पढ़ाया नहीं, या सिलेबस में ये चीज है ये छूट गया, ऐसा कोई भी आपका एक्सपेक्टेशन होगा तो बिल्कुल भी वो फुलफिल नहीं होने वाला है। इन क्लासेस के अंदर में हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जहां से ज्यादातर टाइम क्वेश्चन बने। कोई ऐसा टॉपिक होगा जिससे कभी कभार एक आध क्वेश्चन बन गया, उसको नहीं टच करेंगे, उसको तो हम मेन क्लास में वैसे टच नहीं करते हैं कि एक आध कभी क्वेश्चन किसी टॉपिक से बना,
टॉपिक के पीछे घुसते नहीं है, भागते नहीं। यहाँ पे उन्हीं टॉपिक पे फोकस करा जाएगा जहां से मल्टीपल टाइम बार-बार एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, और माइनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही है कि जहां से आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं। ज्यादा नया ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करता गेट एग्जाम में। एटलीस्ट AIR 1 लाने लायक तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगी। तो ये आपका क्या है कि कोई बच्चा जो नया ज्वाइन किया है विक्रम बैच को, सपोज कल परसों या एक हफ्ते के अंदर में ज्वाइन किया है, आपको मैंने बताया कि अभी इन लास्ट के दिनों में जैसे भी सिचुएशन में है, आप एटलीस्ट दिन का 8 घंटा तो निकालिए। 8 घंटा भी आप निकाल के चलते हैं तो 720 घंटे के आसपास समय है। और ये जो क्रैश कोर्स है ना भाई साहब, ये जो क्रैश कोर्स है, इसको हम ज्यादा टाइम ना लेकर के सिर्फ 80 से 85 घंटे के अंदर हम खत्म करें। 80 to 85 आवर्स के आसपास आपका समय हम क्रैश कोर्स में लेने वाले हैं। तो ये बोले कि सर मैं सिर्फ क्रैश कोर्स करूंगा, 80-85 घंटा करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, फिर तो मेरे पास 90 दिन यानी कितना, आप जैसा बता रहे हैं 720 घंटे के आसपास का समय, 2 महीना और आराम से सो सकता हूँ। लास्ट के दिनों में जब 1 महीना बाकी रहेगा, 1 महीने में आराम से मैं पढ़ूंगा, और 1 महीने में भी मेरे पास करीब 250-300 घंटे रहेगा, आपके 85 घंटे में आराम से निकाल सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। फिर मैं बताऊंगा कि ये जो क्रैश कोर्स है, इससे आप एक बहुत अच्छे मार्क्स का एक्सपेक्टेशन रखें। फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। आपने करना क्या है, अभी भी यदि कोई ऐसा होगा जो विक्रम बैच के अंदर और क्रैश कोर्स के भरोसे है, अगर आपने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, तो आप इन क्रैश कोर्स के भरोसे मत रहिए, आप डिटेल सिलेबस में जाइए, डिटेल सिलेबस के लिए जाइए। पूरा नहीं तो एटलीस्ट 5 से 6 टॉपिक तो अभी भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारा मैं इसलिए बात कर पाता हूँ कि आप माइनिंग वाले हैं, अभी भी आपके पास टाइम कम नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनिंग वाले हैं। 5-6 टॉपिक ये मुश्किल से 15-20 घंटे 25 घंटे के आसपास, सबको मत पढ़िएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज कर लीजिएगा जो डिटेल में हुआ। तो इन 5-6 टॉपिक को पढ़िए, और जो बाकी बचे टॉपिक है उसको क्रैश कोर्स चाहिए। 80-85 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 90 घंटे के अंदर में आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से ज्यादातर टाइम क्वेश्चन बने हैं उतने को कवर करके देंगे, क्योंकि एक ठीक ठाक आपको खाना परोस दिया जाए, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एग्जाम के पहले पहले आपको फटाफट से रिवीजन हो जाएगा तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अगर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, इसके भरोसे बस मत रहिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स तो आपका 1 महीने में खत्म हो जाना है। पूरा पढ़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं सिर्फ इसके भरोसे। आप डिटेल वाले टॉपिक 5-6 टॉपिक जो विक्रम बैच के अंदर में है उसको जरूर करिए, और फिर बचे हुए टॉपिक को आप क्रैश कोर्स करो। अब ये कौन सा टॉपिक हो सकता है सर, कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है, आप अपने से चूज कीजिए कि आपको सिस्टम इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, वेंटिलेशन अच्छा लगता है, सर्वे अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से चूज कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अपने से आंख बंद करके उंगली रख करके कर लीजिए। कोई भी टॉपिक गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और सारे टॉपिक गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं से भी कुछ भी बन जाता है। वेंटिलेशन के 8-10 नंबर के आ जाते हैं, तो कभी ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के 8-10 नंबर के आ जाते हैं। तो गेट का एक फिक्स पैटर्न नहीं रहता, कभी भी कहीं से भी कुछ भी दे देता है। इकोनॉमिक्स जैसा भी करंट में अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, नहीं तो पहले इकोनॉमिक्स से 1-2 नंबर में क्वेश्चन आते थे। ठीक है, ये कीजिए, और फिर बाकी का टाइम जो है, ठीक है, तो ये जो डिटेल सिलेबस है उसमें से आप 5-6 सब्जेक्ट अपने से चूज कर लीजिए। इसमें जो भी आप टाइम देते हैं, सपोज आपने 200 घंटा इसमें बिता दिया, 200 आवर्स आपका लग गया बहुत डिटेल में पढ़ने में। इन टॉपिक को आपने उसके वीडियो लेक्चर देखे, उसके क्वेश्चंस आपने हमारे बुक से सॉल्व कर, बुक आप सबको जा रहा है, क्रैश कोर्स वालों को भी जा रहा है, विक्रम बैच वालों को भी जा रहा है। आपने इन 5-6 टॉपिक को क्या करा, उसके वीडियो लेक्चर्स पूरे देख लिए। आपने क्या करा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमारे मास्टर बुक से, और जो पीवाईक्यूज वाला बुक है टॉपिक वाइज वहां से। तो क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो गए 5-6 टॉपिक के। ये जो क्रैश कोर्स है ये स्टार्टिंग में स्लो चलेगा, जैसा हमारा विक्रम बैच चला था वैसे ही यहाँ पर भी हम स्टार्टिंग में स्लो चला रहे हैं। इनका 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा ही क्लास होगा, 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा क्लास है। तो आप उसके साथ में डिटेल वाले क्लास को भी मैनेज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्लानिंग कीजिए कैसे मैनेज करेंगे। इसको आप क्या करिएगा, ये 5-6 टॉपिक जो आपने करा उसका नोट तो आपने बना लिया, सारे सब्जेक्ट अपने अपने सेट में काफी एक्सपीरियंस है। यदि सभी टीचर्स गेट के लिए क्वेश्चन बनाए तो उनको लगातार ग्रेड 2025 ऐसे बना सकते हैं, तो हमारी काफी हेल्प है। ठीक है, वही कर ही रहे हैं यार, सारे फैकल्टीज ने जो क्वेश्चन सबमिट करा है उन्हीं क्वेश्चंस को मिला करके आपका मॉक टेस्ट बनाया गया। मॉक टेस्ट के लिए काफी मेहनत करा गया, सिर्फ फैकल्टीज नहीं, और भी हमने सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए इस बार टीम अलग से रखा था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो क्वेश्चंस पे काफी काम हुआ है। आप सारे मॉक टेस्ट को दिलाइएगा, जो जिन्होंने अभी ये नहीं मैं बता रहा हूं, उन अपाहिज लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा, अलाली करा। जो अलाली नहीं की ईमानदारी से पढ़े, क्लास छोड़ के भी जा सकते हैं, बाद में आ जाइएगा।
ये उनके लिए बात हो रहा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बात हो रहा है। बाकी जो पढ़ चुके हैं उनका मैं लास्ट में बताऊंगा क्या कुछ करना है, क्योंकि हमको तो AIR 1 भी लाना है ना, यहाँ से AIR 2 AIR 3 भी लाना है, हमको बुलेट भी देना है। जो टॉप 10 वाले हैं उनको आईफोन देने वाले हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी बात करना है। सिर्फ ऑल इंडिया में पेड़ ढकेल के पहुंचाने वाले बच्चे थोड़ी चाहिए, हमको तो रैंकर्स भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आने वाले जो है वो रैंकर्स देखते हैं। ठीक है, तो उस पर भी बात होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो बच्चे जो एकदम निकलने बैठे थे, अपाहिज थे, जिनको आंख जो खुलता ही लास्ट के 2 3 महीने में है, उनके लिए बात हो रहा है। ठीक है, शायद बुरा लगा, लेकिन यार जो सच्चाई है सो है कि ऑल इंडिया NMDC जैसे महारथा कंपनी जॉब दे रहा है, और वो जान रहे हैं उसकी स्थिति को कि भाई कहीं ना कहीं जॉब तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और इससे बेहतर क्या जॉब हो, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। ऐसे बच्चों के लिए बात हो रहा है कि अगर मैं बोलता हूँ डेली का 3 4 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो या तो वो खुद से पढ़ रहे थे लास्ट में ज्वाइन करें, या तो एकदम ही नहीं पढ़ रहे थे, लास्ट में उनको अलग से जोश आ गया कि 3 महीने में पढ़ लेते हैं, तब ज्वाइन किया। ऐसे लोगों के लिए बात हो रहा है, क्योंकि वो लास्ट बंदा जो एग्जाम के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले भी ज्वाइन करता है, उसका मैं 1% भी हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प करना मेरा कर्तव्य है बोले, इसलिए बात हो रहा है कि क्रैश कोर्स जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ, उसमें 250-300 बच्चे आ गए हैं। सबको चमत्कार चाहिए कि सर 80 घंटे में क्या करवाने वाले देखना चाहते हैं, चमत्कार वाले ही हैं, इन लोगों के लिए बात हो रहा है। तो भाई चमत्कार नहीं होता, डिटेल में जो चीजें हैं 5 6 सब्जेक्ट, अगर आप क्रैश कोर्स में आपके पास नहीं है, यूट्यूब में भी वीडियो डाला हुआ है, उसमें 25-30 रुपए का जो भी है वो आप ले लीजिएगा, सारे वीडियो फ्री के नहीं, तो उससे पढ़ लीजिएगा। जैसे भी करके आप डिटेल जरूर कीजिएगा। क्रैश कोर्स का आपका ये जो 200 घंटे लगा, क्रैश कोर्स में 90 घंटे मान लीजिए। ठीक है, फिर आपको 720 घंटा जो 3 महीने में बताया ना, उसमें वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने वाला काम मोटा माटी इतने में खत्म हो जाता है। और ले लो 100 घंटा मोटा, और ऐसे जैसे आपको आपके लिए वीडियो लेक्चर्स में, चाहे आप क्रैश कोर्स वाले हैं चाहे विक्रम बैच वाले हैं, वीडियो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो PYQs के वीडियो लेक्चर्स, उसको जरूर देखिएगा। भले आपको उसमें से 40% 50% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तब भी देखिएगा कि अगर आप उसको देखते हुए आपने एक फॉर्मूला बुक बना लिया, क्वेश्चंस का आपने जो भी बना लिया, और कुछ नहीं तो आपको ये तो समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं, किस तरह का लॉजिक उसमें लग रहा है। तो इन सारे में जो डिटेल क्रैश कोर्स के अंदर, और उसके अंदर PYQs का वीडियो, चाहे तो आप ईयर वाइज देखिए, चाहे टॉपिक वाइज देखिए, या दोनों देखिए, इसको जरूर देखिएगा। इसमें 100 घंटे के आसपास का आपका समय लगेगा। अब इस वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चंस के बाद में बाकी का समय जो आपका जाएगा, ज्यादातर टाइम वो आपने देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। चाहे आप लास्ट के 1 महीने में तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लास्ट के 15 दिन में तैयारी कर रहे हैं, चाहे लास्ट 2 महीने में तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन तीनों चीजों को छोड़ करके आप एक अच्छे रैंक का उम्मीद या गेट में अच्छे मार्क्स का उम्मीद कर ही नहीं सकते, ये बहुत जरूरी है। तो फटाफट से जितना सिलेबस आपको करना है, जितना आपको पढ़ना है, आप कीजिए। करने के बाद में वापस आ जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास 3 बुक हमारा पहुंचा हुआ है, 3 बुक पहुंचा हुआ है। जैसा भी आप है कि अगर कोई लास्ट के 3 महीने वाला है या 2 महीने वाला है, भाई एटलीस्ट आप PYQs के क्वेश्चन को 3 4 बार लगा लीजिए। और अगर आपने पूरा सिलेबस कर रखा है तो आप हमारे मास्टर बुक के भी क्वेश्चंस को लगाइएगा, क्योंकि उसमें गेट 2002 मतलब पुराने जो क्वेश्चंस है, लास्ट के 25-30 साल के क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं, जबकि PYQ वाला बुक में सिर्फ 15 साल के क्वेश्चंस है। तो उसमें सारे क्वेश्चंस है गेट के, उसके अलावा उसमें डीजीएस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के भी क्वेश्चंस है। मतलब उसके क्वेश्चंस को आपने कर लिया तो एक ठीक ठाक बेस आपका तैयार हो जाएगा, एग्जाम में जाके नहीं फंसेगा। जो 2600 क्वेश्चन वाला जो बुक है, ठीक है। तो ये बात हुआ क्रैश कोर्स का, कि क्रैश कोर्स आपको 85-90 घंटे में कंप्लीट करके हम देने वाले हैं। तो यदि आपने सिलेबस पूरा कर रखा है, आपके पास आपका शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, कोई भी बच्चा इसमें से हो सकता है जो पिछले 2 साल से हमसे पढ़ रहा है, लास्ट ईयर उनका अच्छा मार्क्स नहीं आया करके दोबारा पढ़ रहा है, तो सिलेबस उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा होगा। कोई बच्चा ऐसा होगा जो मार्च में जब क्लास स्टार्ट हुआ तभी से ज्वाइन करा, पूरे सिलेबस को कर रखा है, उनका खुद का शॉर्ट नोट्स उनके पास है। ऐसे बच्चे जिनका पूरा सिलेबस हो रखा है, वो इससे दूर रहे, इनका उनको कोई जरूरत है। फालतू में 90 घंटा आपको इन लेक्चर्स को देखने में नहीं गंवाना है, बिल्कुल नहीं गंवाना, टाइम पास नहीं करना है, टाइम पास करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। ऐसे बच्चे हमारे रैंकर्स हैं, जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा, जिन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छे से स्टार्ट कर दिया, अभी सिलेबस पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसे बच्चे क्या करेंगे, अपना ये लास्ट का 3 महीना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाएंगे। क्या हाँ, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हमारा जो मास्टर बुक है उसको 2-3 बार आप सॉल्व कर लीजिए, जो 26वां क्वेश्चन का सेट है उसको सॉल्व करा। PYQs बुक को अलग से आप टाइम रखिए, PYQs बुक को आप इतना अच्छे से बने कि अगर PYQs के कॉन्सेप्ट कॉपी हो एग्जाम के अंदर में, क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको AIR 1 लाने लायक तक का क्वेश्चन PYQ से ही बनेंगे, PYQ से ही आएगा AIR 1 लाने तक का क्वेश्चन, बशर्ते
यूनिट चेंज रहेगा, लैंग्वेज चेंज रहेगा, डेटा चेंज रहेगा। तो अगर आपने मल्टीपल टाइम पे IQs के क्वेश्चन को देख रखे हैं, बना रखे हैं, तो एग्जाम के अंदर में आपका दिमाग फटाक से काम करेगा। अगर 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके नया क्वेश्चन बना दिया, IQs के क्वेश्चन को मिक्स करके, तब भी आपका दिमाग काम करेगा, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है। तो अगर किसी ने क्या, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिलेबस कंप्लीट कर रखे होंगे, वो इससे दूर है, आपके लिए क्रैश कोर्स नहीं है। बिल्कुल भी आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम कहाँ पे देना है, जो आपने नोट्स बनाया उसको रिवाइज कर लो, इससे बेहतर है। 90 घंटा आप देंगे, उससे अच्छा आप ज्यादा अच्छे से रिवीजन आप अपने नोट्स से कर सकते हैं कम समय में। उसको रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके। हमारे मॉक टेस्ट दिलाएं, हमारे मॉक टेस्ट अगर खत्म हो जा रहा है कि लग रहा है कि सर आपने तो सिर्फ 15 मॉक टेस्ट को लिख दिया था, आपका सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिला के टोटल 70 मॉक टेस्ट थे, वो तो अगले 15 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। अगर हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं तो आप और 1-2 कोचिंग का क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और आपके पास टाइम है तो अलग अलग टॉपिक अलग अलग बुक भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसा आप देखेंगे जीबी मिश्रा एक है वेंटिलेशन के लिए, या वेंटिलेशन के लिए एलसी का आपको एक बुक है, उसके क्वेश्चंस को लगाइए। फिर एस घटक है आपका मशीनरी के लिए, वहां से क्वेश्चंस लगाइए। जितना ज्यादा, अल्टीमेटली आपको क्या करना है ना, रूम पे बैठ करके टेबल पे जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना ज्यादा आप दिमाग दौड़ाएंगे, उतना ही तेज आपका दिमाग काम करेगा कीट के हिसाब। ठीक है जी बात। मास्टर बुक कैसे मिलेगी आपको यार, होम डिलीवरी होगा। कोर्स आपने ज्वाइन किया, जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया होगा आपको घर में भेजा जाएगा। रिसेंट में 1-2 दिन के अंदर में ज्वाइन किया होंगे तो हो सकता है 2-4 दिन और वेट कीजिए। अभी हफ्ते भर के अंदर में हर किसी को डिलीवर हो जा रहा है, उसमें एकदम डिले नहीं कर रहे हैं, एग्जाम टाइम कम बाकी है। सर्विंग सिस्टम इंजीनियरिंग माइंड डेवलपमेंट कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ नहीं किया, अब भी कुछ चांसेस है। बिल्कुल क्या चांसेस, मतलब आपका सिलेक्शन का चांस बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? 3 टॉपिक आपने कर रखा है, 2-3 टॉपिक और कर लीजिए। ठीक है, टाइम आपके पास है, ऐसा नहीं कि आपके पास कम टाइम है कि रिवीजन के भरोसे बैठे। तो और 2-3 टॉपिक आप अपने से चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और उसको चूज करके पढ़िए। ठीक है, बाकी रिवीजन क्लास कीजिए। वो फिर आलोक मैं वही बोलूंगा कि जैसे आपके ऊपर भी है कि अगर मैं 8 घंटा बोल रहा हूँ, आप कहीं जॉब में हैं और दिन में 4 घंटा या 3 घंटे निकाल पा रहे हैं, प्लानिंग आप उस हिसाब से कीजिए कि सिलेबस खत्म करने में आपने बिता दिया, और जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन या मॉक टेस्ट, ये अगर नहीं हो पा रहा है तो सिलेबस कंप्लीट करना काफी नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आप टाइम प्रॉपर दे पा रहे हैं, 8 घंटे दिन का अगर कोई दे पा रहा है, तो अभी भी जीरो से स्टार्ट करो। आपने 3 टॉपिक कर भी रखा है, क्लियर है। टॉपिक छोड़ना कतई भी एकदम समझदारी नहीं है, तो 3 टॉपिक के भरोसे जा भी नहीं सकते। हाँ सर, सिलेक्शन का ही चांस है। मेरा मशीनरी बचा है तो क्रैश कोर्स काफी रहेगा उसके लिए। आपके पास टाइम है, ठीक है, बाकी सारा सब्जेक्ट कर रखा है, तो एक मशीनरी को भी मत छोड़िए, उसको भी कर लीजिए। ठीक है, टाइम है आपके पास, 3 महीना टाइम है, सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम है। लास्ट के 2 महीने आप डेडिकेटेड रखिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए। अभी 1 महीना पूरा पूरा दे सकते हैं भाई साहब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। टॉपिक छोड़ने के बारे में कभी मत सोचना, छोड़ना तब है जब मजबूरी है। क्यों छोड़ के जाना है? कोई टॉपिक गेट का कोई भरोसा नहीं है कि कई टॉपिक से बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर डायरेक्ट कॉपी करता है, और कई टॉपिक जिसको आप पढ़ भी रहे हैं उस इतना ऊपर डाउन क्वेश्चन देगा, पढ़ भी नहीं करेगा। हमसे नहीं बनता है। वेंटिलेशन पढ़ाते आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन वेंटिलेशन के भी ऐसे आ जाता है, हमसे टच ही नहीं होता है। या माइंड डेवलपमेंट हम पढ़ाते आ रहे हैं, ब्लास्टिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग पढ़ाते आ रहे हैं, कई क्वेश्चन ऐसा बना देता है भाई आईआईटी के प्रोफेसर बना रहे हैं, ठीक है, बट वो ईगो में ले लेते हैं कि भाई बना के बताओ। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी के ऊपर डाउन क्वेश्चन आ गया, जो आपने छोड़ दिया उसी के इजी क्वेश्चन आ गया, कैसे करें? मजबूरी है तो बात अलग है। थोड़ा स्केड्यूल चेंज कीजिए। 18 से 21 सिलेक्शन ड्यूटी है, उसके बाद 22 से 1 मंथ छुट्टी ले रहा हूँ। रिवीजन के साथ साथ पूरा पूरा प्लानिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सजेस्ट कीजिए ना टॉपिक, बिकॉज अभी स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक यार कुणाल, मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है क्या चूज करूं, तो आप वेटेज देख लीजिए पुराने 10 साल का, 5 साल का जो हमने डाल रखा है बुक के पीछे। ठीक है, मैं एकदम ही सजेस्ट क्या ही करूंगा यार, गेट का कुछ ऐसा फिक्स पैटर्न है नहीं। आपको जो अच्छा लगता है वो 5-6 टॉपिक चूज कीजिए, 5-6 टॉपिक अभी के लिए। फिर बाकी तो क्रैश कोर्स में आपको पूरा ही करना है।
क्रैश कोर्स में पूरा क्यों करना है? क्योंकि क्रैश कोर्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट 90 घंटे तो आप दे सकते हैं ना, क्या पता डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए प्रीवियस के, जो कि आता ही है। लास्ट टाइम का मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था कि कुछ लोग सिर्फ क्रैश कोर्स किए थे और एक ठीक ठाक रैंक लिया है, बट वो जुआ है, उसके लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा एज ए टीचर। सर माइनिंग की बुक और एक एक गोरे की बुक पढ़ना इनफ है, एक एक गोरे को पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनिंग का अगर आप बुक कर रहे हैं तो एक एक गोरे के एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि एक गोरे में जो हमारे बुक के अंदर में ना हो, सारे क्वेश्चन तो हमने डाल रखा है माइनिंग, ठीक है। बाकी एक एक गोरे बहुत अच्छा बुक है, बट अगर आप माइनिंग के बुक को ऑलरेडी कर रखे हैं तो एक एक गोरे को टच करने की जरूरत नहीं, आउटडेटेड बुक है, 14 के बाद के क्वेश्चन में डाले नहीं। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट लगाने पर नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, मॉक टेस्ट में गलती होने का क्या कारण हो सकता है। एक तो आपने क्वेश्चन करेक्ट करा, दूसरा एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया, और एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा और गलत हो गया। तो आप इन तीनों चीजों को रख करके कि जो करेक्ट क्वेश्चन है कैसे करेक्ट हुआ, और जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है क्यों आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्या उस टॉपिक को माइनिंग ज्ञान के अंदर में नहीं पढ़ाया गया था, क्या उस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा, क्या उस टॉपिक के रिवीजन में कोई भी जो अनअटेम्प्ट क्यों अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्या कुछ ऐसा था जो अटेम्प्ट नहीं हुआ। और एक है जो आपने अटेम्प्ट करा लेकिन गलत हो गया, तो गलत होने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, क्या आपने फॉर्मूला गलत लगाया, क्या आपका कॉन्सेप्ट कुछ गड़बड़ था। ऐसे करके आप एनालाइज कीजिए, सिर्फ मॉक टेस्ट दिलाना काफी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दिला रहे हैं, आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा, 35 नंबर आया, अगला मॉक टेस्ट दिला रहे हैं 32 नंबर आया, अगला मॉक टेस्ट दिलाया 60 नंबर आ गया, आपको एकदम ही नहीं पता चल रहा 60 क्यों आया, 35 क्यों आया, 32 क्यों आया। तो आप मॉक टेस्ट को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मॉक टेस्ट तो आपको दिलाना भी है, दिलाने के बाद में आपको एनालाइज भी करना है तीनों कैटेगरी को, कि आपने जो क्वेश्चन करेक्ट करे कैसे करेक्ट हुआ, वो आपको मोटिवेशन देगा कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ा वो काम आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि तुक्का में करेक्ट हो गया, तुक्का में करेक्ट हो गया तब वो काम का नहीं, करेक्ट कैसे हुआ, क्या आपको पता था, उसको भी देखना है। जो इनकरेक्ट हुआ कि आपको पता था लेकिन गलत हो गया, या आपने अटेम्प्ट करा और गलत हो गया, उसको जांचना है कि क्यों गलत हुआ। और जो आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, जिसको टच नहीं कर पाए, क्या कारण था कि आप टच नहीं कर पा रहे, क्या उस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो जाकर के पढ़ने का है, वीडियो लेक्चर तो अवेलेबल है ना। सर अपने एमजी का बुक कुछ न्यू क्वेश्चंस है, आंसर है, उसमें कुछ कुछ समझ नहीं आता है, कैलकुलेशन तो सर आपने बुक में 2500 क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन आंसर बुक भी क्वेश्चन आंसर, अच्छा 50% कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्रैश कोर्स से हेल्प हो जाएगा, वैक्यूम प्रैक्टिस भी चल रहा है साइड बाय साइड, हाँ हो जाएगा। 50% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप क्रैश कोर्स देखेंगे, आपको मोटा मोटी सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, मतलब देख लेंगे ओवरव्यू, और फिर आपको मेन तो समझ में आएगा मॉक टेस्ट के दौरान, जो आपको मैंने बताया कि आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे आपको एक्चुअल में आपका लेवल समझ में आएगा। आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे, लेकिन क्वेश्चंस अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो क्या ही मतलब है सिलेबस का, फिर आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत है कि जहां जहां पे जैसे जरूरत पड़ रहा है आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया तभी है जब आपका पढ़ा हुआ चीज काम आ रहा है, क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन में या क्वेश्चन के दौरान आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं। अदरवाइज आपको रिवीजन की जरूरत है, जहां पे जो भी गलती होता है उसका, तो जो भी चीजें हैं आपके लिए जो मेन टूल है वो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में बहुत शिद्दत दिया है इस बार, बहुत मेहनत करा है कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के ही मिले। मॉक टेस्ट चल रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है, वो अपलोडेड है, उसको आप दीजिए अपने हिसाब से। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका स्केड्यूल है मेरे ख्याल से इस महीने 24, ऐसा करके हर महीने एक एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अलग है, अदरवाइज आपके कोर्स के अंदर में तो है। सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स मिल सकता है क्या, जितने सब्जेक्ट के हमारे पास थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, बाकी एक बार टीम से और बात करता हूँ कहीं से और कुछ हो पाए तो देखते हैं। बाकी फिर नोट्स, अपना नोट्स बेस्ट होता है, किसी और का नोट्स आपको कोई मदद नहीं करेगा। आपने अपने तैयारी के दौरान जो भी लिखा है, लाइन भी खींचा होगा ना वो लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी और का नोट्स कुछ खास काम नहीं आता है, समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है भाई लोग, और किसी को कुछ बोलना है या पूछना है बता सकते हैं, अदरवाइज मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही। आपका और हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि आपको हम आने वाले 2 4 5 महीने के बाद जब आपका रिजल्ट आए तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहे कि महीने के अंदर मैं जाने वाला हूँ, या आपको हम आने वाले 1 साल के बाद एनएमडीसी एनटीपीसी कोल इंडिया जैसे महारत्न कंपनी के अंदर में पहुंचा दे। ये मेन हमारा पर्पस है, और आपका भी यही उद्देश्य के साथ यहाँ कोचिंग में आए हैं। और कोचिंग में जब अगर आप आए हैं तो एआई अगर 1 लाए, चाहे आप 120 130
ठीक है, या फिर 250-300 रैंक लाए, मतलब आपका ईआईआर 1 आता है या 250-300 रैंक आता है। अगर आप ऑल इंडिया के अंदर में पहुंच पाते हैं, या अगर आपका जो भी रैंक है, अगर ऑल इंडिया में पहुंच पाते हैं, दोनों का पोस्ट दोनों को सेम मिलना है। मतलब कोई अगर 250 रैंक वाला है, 300 रैंक वाला है, कोई ईआईआर 1 है, जाना सबको एक ही जगह है। तो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, कि आपको एक ठीक ठाक जगह में पहुंचा दे, जो आपका पढ़ाई है उसका रियल आउटकम आपको इस गेट एग्जाम के थ्रू मिल जाए। हाँ, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके साथ और हो जाता है, अगर आपने माइनिंग ज्वाइन किया है तो, कि आपको एक हमारे तरफ से जो एक बोल सको कि रिवार्ड, एक्चुअल रिवार्ड तो आपका कैरियर है, बट एक हमारे तरफ से एक छोटा मोटा रिवार्ड आपको और मिल जाता है, कि अगर एआई वन है तो बुलेट अंडर 10 रैंक है तो आईफोन आपको मिलता है, चाहे आप क्रैश कोर्स में है, चाहे विक्रम बैच के अंदर में। तो आईफोन मिलता है, अंडर 20 को स्मार्टफोन मिलता है, वो एक्स्ट्रा चीज है। मेन जो आपका पर्पस है, आपका गोल है, वो पीएसयू के अंदर में पोस्ट लेना, वो पर्पस आपका हमारा सेम है, कि आप एक ठीक ठाक जगह में पहुंचे। वेरी गुड क्वेश्चन बोला है, मतलब संतोष पूछ रहा है कि कितना पोस्ट आएगा, और वेरी गुड। ठीक है, सबका मेन वही बोल ही रहा हूँ ना, कि जाना तो सबको एक ही जगह है। ठीक है, उसमें भी मैं बोलने के लिए 3-4 पीएसयू गिनवाता हूँ। उन 3-4 पीएसयू में भी सबका एम फिक्स है, जाना पोलैंड इंडिया में है सर। तो हर बार 250 से ऊपर ही पोस्ट आ रहा है, तो आप मिनिमम एक्सपेक्टेशन इतना लेके चल सकते हैं कि 250 से ऊपर तो हमको पोस्ट आएगा ही। और अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप एज यूजुअल, जैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है हर साल टफ करते जा रहा है, तो आप जनरल में मान के चलिए कि आपको 35 प्लस मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, तब जाके आपका ऑल इंडिया में होगा। तो आपका मिनिमम ऐसा टारगेट लेके चलना चाह रहे हैं तो 40 मार्क्स को आप ऐसे रख के चल सकते हैं। और ये भी ऐसे रफ है ना, आपको एक्चुअल में जो होगा, जब आप क्वेश्चन पेपर को एक बार ओवरव्यू करेंगे गेट का, क्योंकि अगर 18 जैसा पेपर आ गया तो 60 नंबर लाने के बाद में भी नहीं होगा इसमें। और अगर लास्ट ईयर जैसा आ गया तो 58.33 मार्क्स में एआईआर 1 था। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसे बोल के चले तो 40 प्लस मार्क्स जनरल वालों के लिए सिक्योर मान के चल सकते हैं, जैसा पिछला 4-5 साल का ट्रेंड है। ओबीसी वालों के लिए 35 मार्क्स, तो ऐसे करके आप चल सकते हैं। 250 से प्लस, 250 प्लस तो आ ही रहा है। मॉक टेस्ट को रिव्यू कर सकते हैं आप भी ऐप या साइट पे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जब आप ये अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है, जैसे आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है, अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा है तो आपको उसका सॉल्यूशन एनालिसिस वगैरह मिल जाता है। बट अगर आपने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है ऑल इंडिया वाला जो बैच में होता है, तो आपको मॉक टेस्ट नहीं दिखेगा। और कोर्स के अंदर में जितने भी मॉक टेस्ट है, उसका तो आपको सॉल्यूशन हमेशा अवेलेबल रहता है, कभी भी आप दिला सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बस एक फिक्स टाइम के लिए होता है। मॉक टेस्ट का ऑप्शन नहीं आता है सर। आप एक बार एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, मॉक टेस्ट है अवेलेबल। ठीक है, कोर्स के अंदर में ही अपलोडेड है, या आपकी ही दोस्त में से इसमें से कोई एक ग्रुप में डाल दो, कैसे देना है, कहाँ से देना है। एसटीएससी वाले यार बहुत कम मार्क्स में हो जा रहा है। आप मान के चलिए कि 30 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो आप अपने आप को एकदम सिक्योर लेके चल सकते हैं, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। मैं टीचर के पास मैसेज भी किया था सर, मगर रिप्लाई नहीं। टीचर्स नहीं करेंगे यार, एग्जीक्यूटिव का नंबर है ना, जो क्लास शेड्यूल जानते हैं वो एग्जीक्यूटिव है, मैंने अलग से दे रखा है सारा। 3-4 लोग हैं हर एक का। आप ग्रुप में ही एक मैसेज कर दीजिए, मैं मॉक टेस्ट नहीं दिला पा रहा हूँ, हमारा टीम आपको कॉल करके अपने से पूछ लेगा। टीचर्स का काम पढ़ाने का है ना, ये सारा टेक्निकल चीजें तो टीम देखता है, इसलिए कट ऑफ कम गया सर 2024 में। क्वेश्चन टफ था। कल क्लास कितने बजे से होगा? क्लास शेड्यूल आपको डल जाएगा जैसा हमेशा डलता है। ठीक है, चलो, ओके। ये रोनू को बुलेट आईफोन दे दीजिएगा, तब सब दम लगाएंगे। अबे साले, तुम लोग को बुलेट के लिए दम लगाना है, जॉब के लिए दम नहीं लगाना है क्या? ठीक है, दे देंगे यार, काहे टेंशन ले रहे हो भाई, इतना मिल रहा है कम है। आईआईटी के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ता है? आप क्वालिफाई हो जाइए, आईआईटी में लगभग सिलेक्शन हो ही जा रहा है, जस्ट क्वालिफाई करने के बाद भी। क्वालिफाई करके 1-2 मार्क्स, मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं तो ठीक है, मन चाहे आईआईटी, नहीं तो आईएसएम, नहीं तो आईआईटी बीएचयू से ही कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा एमटेक करने के लिए। डाउट क्लास मैं इधर से आपका हफ्ते में 2 डाउट क्लास का अरेंजमेंट करवा देता हूँ, हफ्ते में 2 चलेगा ही चलेगा आपके एग्जाम तक। बाकी आप उस डाउट क्लास को पूरा यूटिलाइज करेंगे, ये आपके एंड का है कि आप डाउट क्लास के अंदर में सेम सेम क्वेश्चन पूछेंगे, ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। मैंने देखा है पुराने डाउट क्लास जितना करवाया, उसमें 80% क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी पिछले डाउट क्लास में हो रखा था। तो ऐसा ना रहे, आप अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं डाउट क्लास को, तो आप हफ्ते में 2 डाउट क्लास का मैं आगे से करवा देता हूँ, किधर चलेगा रेगुलर आपके एग्जाम तक। कि अभी मैं समझ सकता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है, डाउट आएंगे, अभी तो आप वीडियो लेक्चर देख रहे थे।
करवा देते हैं। ठीक है, दोनों को लगा देते हैं, रोहित सर और हिमांशु सर को, या एक आध और अनुराग सर को भी लगा देते हैं डाउट क्लियरेंस के लिए। तो ये तीनों जो है, तीनों टॉपर्स को बोल सकते हैं माइनिंग ज्ञान के, ये आपके डाउट क्लियरेंस के लिए अवेलेबल है। बाकी आप उनको यूटिलाइज कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर पे तो आप मैसेज वगैरह भेजिए। आप अपने ग्रुप को यूटिलाइज कीजिए डाउट क्लास के लिए। ग्रुप तो बेस्ट है ना यार, आपके बाकी दोस्तों को भी क्लियर हो जाता है अगर कोई ऐसा डाउट रहता है। मैं देख रहा हूँ इस बार काफी सिंसियर लोग भी दिख रहे हैं, ग्रुप में फालतू की बातें नहीं हो रही, तो लोग बात सुधर गए हैं। पहले होता था इधर उधर की बातें ज्यादा होती, अभी अच्छा है कि ग्रुप को भी यूटिलाइज कीजिए डाउट क्लास के लिए। मतलब डाउट क्लास बोल रहा हूँ, सॉरी, डाउट के लिए कि जो भी दिक्कत आ रहा है, कोई सेंटेंस समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, यूनिट समझ में ना आ रहा, जहां कोई भी दिक्कत में ग्रुप में डालिए, फैकल्टी तो है उसमें। वहां से नहीं होता तो कांटेक्ट कीजिए, फिर डाउट क्लास में अरेंज करवा भी देता हूँ कि वहां पर भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बाकी जो टॉपिक हो रखा है उसमें भी कोई टॉपिक अगर बाकी होगा तो आप फैकल्टी को मैसेज कीजिए कि सर आप सिलेबस में ये टॉपिक है, ये आपने नहीं करवाया। तो फैकल्टी या तो एक्सप्लेनेशन देगा कि ये टॉपिक क्यों नहीं करवाया, और अगर गलती से छूट गया है तो उसका क्लास अरेंज करा जाएगा। तो जहां कहीं पे कोई टॉपिक हो रखा है लेकिन दोबारा करवाना है, तब भी आप फैकल्टी को बोलिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है फिर देन मेरे पास आइए, कि अगर आप फैकल्टी आपका बात नहीं सुनता है, आपके मैसेज को इग्नोर करता है, आप कोई डाउट भेजते हैं अगर वो सॉल्व करके नहीं भेजता है या टाइमली रिप्लाई नहीं देता है, तो आप फिर उसके बाद मेरे पास आइए, मैं फिर अवेलेबल तो हुई। ठीक है, ठीक है, ओके देन। और कुछ है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, कुछ भी सजेशन है, कुछ और जानना है, कुछ भी दिक्कत है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.